नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। एक मूंछों वाले साहब हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, आईपीएस अफसर हैं, बड़े धुआंधार आईपीएस हैं। अब मूंछें यूं बड़ी बड़ी जैसे वीरप्पन की मूंछें होती थी ना, ऐसी मूंछें। समझ गए ना आप? मैं जानता हूं आप समझ गए होंगे। उत्तर प्रदेश के एडीजी हैं, एडीजी कानून व्यवस्था, अंग्रेजी में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं उनको। बहुत प्रिय अफसर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। पहले उनको मेरठ में एडीजी के पोस्ट पर तैनात किया था। भाई ने मेरठ जोन में तहलका मचा दिया था। पूरे उत्तर प्रदेश में जितने एनकाउंटर हो मिला लीजिए, उससे आधे एनकाउंटर तो केवल मेरठ जोन में होते थे। साहब की मूछें देखकर अपराधी भाग जा गए थे या फिर एनकाउंटर में ढेर हो गए थे। आमतौर पर जब कोई मुख्यमंत्री के करीबी होता है तो बहुत नक्शेबाज हो जाता है, घमंडी हो जाता है, बेरुखा हो जाता है। लेकिन प्रशांत कुमार की खासियत यह है कि जितना सत्ता पक्ष इनसे खुश रहता है उतना ही विपक्ष खुश रहता है। और मैं कहूं कि यूपी में सबसे ज्यादा मीडिया फ्रेंडली कोई अफसर है तो वो प्रशांत कुमार है। मेरे ख्याल से हर पत्रकार से दोस्ती होगी उनकी, मुझ जैसे आदमी से भी दोस्ती है जिसकी सरकार में किसी से दोस्ती नहीं होती। ये बात अलग है, मुझे कोई खबर वबर बताते नहीं है वो आजकल। आप कहेंगे मैं ऐसा जिक्र क्यों कर रहा हूँ, ऐसी तारीफें क्यों कर रहा हूँ? कि इसलिए तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि कल जो लखीमपुर में हुआ उसने पूरा तहलका मचा दिया था। पूरा देश हिल गया था। सरकार भी पसीने पसीने थी कि कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं, होगा क्या। तो जब 8 या 9 मौतें हो गई, किसान मर गए, तो डीजीपी को जाना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी को जाना चाहिए। मगर सरकार ने प्रशांत कुमार को लगाया कि भाई तुम ही अपनी स्ट्रेटेजी अपनाओ और तुम ही इस मामले को निपटाओ। प्रशांत कुमार पहुंचे और स्ट्रेटेजी क्या लगी? चूंकि मेरठ रह चुके थे और मेरठ में तमाम लोगों से उनके संबंध है प्रशांत कुमार के, तो उन्होंने घेराबंदी करी टिकैत साहब की। टिकैत साहब को संदेश भिजवाएगा, देखिए 4 इधर से मरे तो 4 उधर से मरे, बात बराबर की है, तो कोई रास्ता निकाल लो, इज्जत बची रहे आपकी भी हमारी भी, कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हल्ला गुल्ला ना हो। टिकैत साहब को भी समझ में आ रहा था कि गलती तो ये हुई है कि केंद्रीय मंत्री के लड़के ने नक्शेबाजी दिखाई, गाड़ी चला दी, तो अगर 4 उसने मार दिए तो 4 इधर से भी मार दिए, तो मामला गड़बड़ा सकता है। कई दौर की बैठक हुई, लेकिन प्रशांत कुमार का रवैया ये रहता है कि जहां हाथ डालते हैं कामयाब हो ही जाते हैं। आखिर में प्रशांत कुमार कामयाब हो गए और समझौता करा दिया। और समझौते के बाद टिकैत साहब के पड़ोस में बैठ के, और बड़ी लंबी, और चेहरा देखिए खुशी के मारे क्या चमक रहा है, वीडियो देखिए फिर बात करते हैं। जो भी व्यक्ति इनकी कमेटी से समय समय पे यहाँ के अधिकारियों से टच में रहेंगे, क्योंकि कोई भी बिंदु अगर विवेचना के दौरान ये जो मुआवजा देगा उसको बताते जाएंगे समय समय पे। गिरफ्तारी को लेकर के क्या हुई है? गिरफ्तारी मैंने आपको बताया कि नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई। कल ही शासन के शीर्ष स्तर से बता दिया गया था कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी दोषी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। गिरफ्तारी बहुत जल्द की जाएगी। अभी हम लोग इसके बाद से जो डेड बॉडी है उसको, जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम कराएंगे और उसकी जो अपनी धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से उसका अंत्येष्टि उसकी की जाएगी। कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स आना चाह रहे थे यहाँ पर। अरे चुप हो जाओ। ये चीजें पहले शासन, यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा पूर्ण में ये निर्णय लिया जा चुका था कि 144 के अंतर्गत कोई भी राजनीतिक व्यक्ति को यहाँ आने की इजाजत नहीं है। केवल जो किसान संगठन के लोग हैं वो यहाँ आए हैं और उनके द्वारा पंथ के साथ बैठ के सर्वसम्मति से उनके हाई पावर्ड कमेटी के द्वारा जो डिमांड की गई थी उसको शासन द्वारा माना गया। ये आगे भी नहीं लागू रहेगा, ये आगे भी लागू रहेगा, किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी। कितने 9 लोगों को मिल जाएगा या चीजें जो होती है कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए ये निर्णय स्थानीय प्रशासन के द्वारा लिया जाता है। डिमांड की गई थी उस पर शासन से विचार विमर्श करने के उपरांत ये निर्णय लिया गया है कि जो तहरीर, जो कंप्लेन शासन के
के द्वारा दी गई थी उसमें समुचित धाराओं में एफआईआर पंजीकृत किया गया है। और जैसा शासन के द्वारा पहले ही बताया जा चुका है कि किसी भी दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और पूरी विधिक कार्रवाई। देखा आपने कितने खुश हैं प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार योगी के संकट मोचक हैं। हाथरस में दलित लड़की की रेप करने के बाद हत्या कर दी थी तो प्रशांत कुमार जी ने नौकरी दांव पे लगाकर वो बयान दे दिए थे जो उन्हें कभी नहीं देने चाहिए थे। उन्होंने तो दावा कर दिया कि लड़की का बलात्कार ही नहीं हुआ और अब लड़के गलत तरीके से फंसाए गए। इस तरह के तमाम बातें पूरी देश की मीडिया आलोचना कर रहा था उनकी, मगर उन्होंने कहा ठेंगे पे मेरा बाबा मेरा योगी खुश रहने चाहिए। तो जैसे अर्जुन की आंख लक्ष्य पे अपने, तो ऐसी प्रशांत कुमार की आंख केवल योगी आदित्यनाथ पर। तो उस रेप कांड में भी उन्होंने दलित लड़की वाले मामले में भी बहुत बयान कर रहे बयान दिए और मामला निपटा लेते अगर सीबीआई तक मामला नहीं जाता। सीबीआई तक गया मामला और पाया कि ये सब बातें सही थी, लड़की के संग बलात्कार हुआ था और प्रशांत कुमार की बहुत देश भर में आलोचना हुई। प्रशांत कुमार एक बार तब भी सुर्खियों में आए थे जब कांवड़ यात्रा चल रही थी। भाई ने हेलीकॉप्टर लिया और हेलीकॉप्टर से फूल उन्होंने बरसाने शुरू कर दिए कांवड़ियों पर। पूरे देश में इस बात की भी आलोचना हुई कोई आईपीएस अफसर कैसे अपनी ड्यूटी छोड़कर कांवड़ों पे, कांवड़ के जो यात्रा कर रहे हैं उन पे फूल बरसा सकता है। लेकिन जैसे चिड़िया की आंख जो थी वो योगी आदित्यनाथ की खुशी थी, तो प्रशांत कुमार हर वो काम करते चले गए जो योगी आदित्यनाथ को खुश कर सकता है। पिछले डीजीपी सीधे साधे थे, बहुत ज़्यादा उन्हें मतलब नहीं रहता था, तो प्रशांत कुमार का कद और बढ़ गया था। तब अमिताभ यश पे कमान एसटीएफ में थी, आईजी एसटीएफ अमिताभ यश थे, वो भी योगी आदित्यनाथ के दुलारे थे और बॉस प्रशांत कुमार थे। इस बीच में आईपीएस अफसरों का प्रमोशन हो गया, कई आईपीएस अफसरों का प्रमोशन हो गया। अब बड़ा मामला फंसा कि अमिताभ यश जो हैं वो एडीजी हो गए हैं और अब तक अमिताभ यश के बॉस प्रशांत कुमार थे। तो अब क्या किया जाए, क्योंकि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के पास में एसटीएफ का चार्ज रहा है काफी दिनों से। तो ये तय किया गया कि अगर किसी और एडीजी को तबादला कहीं और करते हैं तो सवाल उठेगा कि साहब अगर बाकी एडीजी प्रमोशन के बाद हटा दिए गए तो अमिताभ यश पे ऐसी क्या खासियत है। और मेरे ख्याल से अमिताभ यश यूपी के इकलौते वो अफसर होंगे जब से योगी जी शपथ लिए हैं तब से उसी पद पर हैं योगी जी के, वो भी उतनी दुलारे हैं। उन्होंने आंख के इशारा समझ के विकास दुबे समेत तमाम लोगों का एनकाउंटर किया, तमाम लोगों को परेशान किया, जिससे योगी जी की निगाह टेढ़ी हुई। अमिताभ यश उसके पीछे लग गए। मैं खुद उसमें से एक हिस्सा हूँ, मेरे पीछे भी काफ़ी उन्होंने मेहनत करी, कोशिश करी, कामयाब नहीं हो पाई, ये अलग विषय है। अब आ गए नए डीजीपी मुकुल गोयल। अमिताभ यश को लगा कि अब मामला फंसेगा, अगर प्रमोशन में कहीं और चले गए तो उन्होंने सीधी कमान डीजीपी तक अपने तार जोड़ लिए। प्रशांत कुमार इन दोनों थोड़े से बैकफुट पर आए और अमिताभ यश और डीजीपी एक हुए। और ये बड़ा नया ट्रायंगल था, क्योंकि जो मौजूदा डीजीपी है मुकुल गोयल योगी आदित्यनाथ की पसंद नहीं है, ये सब जानते हैं, पूरी पुलिस महकमे में चर्चा है। योगी आदित्यनाथ तो ईओडब्ल्यू के जो डीजी थे आरपी सिंह, उनको डीजीपी बनाना चाहते थे, अवनीश अवस्थी उनको बनाना चाहते थे, मगर दिल्ली दरबार ने मुकुल गोयल को भेज दिया। तो मुकुल गोयल और डीजीपी के बीच की कड़ी बने अमिताभ यश, और प्रशांत कुमार के थोड़े थोड़े पर कतरने की तैयारी करी, क्योंकि डीजीपी की और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की और अमिताभ यश की और प्रशांत कुमार की थोड़ी थोड़ी खटपट की खबरें पुलिस महकमे में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। लेकिन प्रशांत कुमार वो प्रशांत कुमार जो किसी से दब जाए, हार जाए। एक बार उन्होंने फिर साबित कर दिया संकट मोचक तो असल में वही हैं। सरकार की नैया या मूछ वाला अफसर अपनी मूछ पे ताव देकर पार कर सकता है। और मुझे लगता है कि अगर जो सरकार की बदनामी हुई कि मतलब मीडिया को, पत्रकारों पे एफआईआर लॉन्च हुई, ये हुआ, अगर ये काम प्रशांत कुमार को दे दिया जाता कि तुम मीडिया मैनेज करो, तो मेरा दावा है वो नवनीत सहगल से ज्यादा बढ़िया मीडिया मैनेज कर लेते। धमकाते नहीं है वो, उनकी बात से आप हमसे बातचीत करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल फूल झड़ रहे हो। इतने हल्के हल्के, इतने नाजुक तरीके से बात करेंगे और काम करने में एक्सपर्ट आदमी। तो प्रशांत कुमार को ये पता है कि कैसे काम किया जाता है और योगी आदित्यनाथ की पसंद क्या है। आजकल योगी आदित्यनाथ
उन्हें पता है योगी आदित्यनाथ तभी मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं जब धर्म का तड़का लगे। ढूंढ ढूंढ के कोई अगर आतंकवादी हो या ना हो, आतंकवादी का नाम आ जाता है और ढूंढ ढूंढ के धर्मांतरण आ जाता है, दाढ़ी आ जाती है और ATS है, धर्मांतरण, ऐसी ऐसी चीजें ले आते हैं प्रशांत कुमार जिसमें तड़का लगता रहे। वो कहानी स्क्रिप्ट तैयार कर लेते हैं प्रशांत कुमार, ऐसा लगेगा मुंबई की फिल्मी की कहानी है, लेकिन प्रशांत कुमार का जलजला है। वो जितना धर्म का तड़का लगा के योगी जी को फायदा पहुंचा सकते हैं, प्रशांत कुमार उस स्ट्रेटजी में काम कर रहे हैं। और आज भी उन्होंने साबित किया, लखीमपुर वाले कांड को निपटाया है। तो मैंने सोचा ये पूरी कहानी पुलिस महकमे में बहुत चर्चा का विषय बनी रही, तो आप सब दर्शकों तक ये बात पहुंचानी चाहिए। और मुझसे कई लोग कहते हैं मैं पुलिस की कुछ अंदरूनी खबरें बताया करूं, तो कोशिश करूंगा कि मैं आपको पुलिस के बड़े बड़े अफसरों की बेशुमार दौलतें, उनकी आपसी लड़ाई, उनकी गुटबाजी, किस माफिया के संग कौन पुलिस वाला लिंक है, ये सारी जानकारी आपको देता रहूं। कोशिश कर रहा हूं, नेटवर्क बढ़ा रहा हूं। आप देखते रहिए 4PM, सब्सक्राइब करिए 4PM, क्योंकि यही वो चैनल है जो आपको सच और सिर्फ सच बताएगा। थैंक यू।